जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द आबिर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए फिर से अबू आसिम आजमी साहब हैं। इनसे जानते हैं जो ये देश में मामला चल रहा है श्रद्धा हत्याकांड को लेकर के, उसमें इनके क्या विचार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई शुक्रिया साहब, शुक्रिया। सर देश में बवाल मचा हुआ है आफ्ताब अमीन पूनावाला के नाम से। लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए। कुछ लोगों की ये भी राय है कि हर कांड मुस्लिम ही क्यों करते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे। नहीं, जो कहते हैं हर कांड मुस्लिम ही क्यों करते हैं, उनसे पूछिए मेरठ में एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के को काट के सूटकेस में लेके जा रही थी और पुलिस ने पकड़ा था। क्यों नहीं मीडिया में आया, क्यों नहीं चिल्लाया गया? पता लगा लीजिए, चेक कर लीजिए, पकड़ी गई औरत। हर कांड मुस्लिम ही नहीं करते हैं। मीडिया में हर कांड में मुसलमानों को ज़्यादा उजागर किया जा रहा है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ पूना वाले को। अगर उसने ये काम किया है, तो भारत सरकार की नज़र में वो गुनहगार शायद नहीं होगा कि ये लिविंग रिलेशन में मैं कहता हूँ अगर उसने उसने उनको मारा भी नहीं, कत्ल भी नहीं किया, अगर वो लिविंग रिलेशन में किसी औरत के साथ बगैर शादीशुदा रहती, इस्लाम कहता है कि उसको भी मार दो, उसको भी सज़ा दो। और अगर उसने किसी को मार दिया, बॉडी काट दिया, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के कोई मुसलमान, कोई इंसाफ पसंद आदमी कभी ये कह नहीं सकता कि उसको सज़ा मत दो, इंक्वायरी करो, सज़ा दो, इसमें कोई लेकिन बार-बार मुसलमान-मुसलमान कहने की क्या बात है? एक तरफ हिंदू लड़की ने मुसलमान लड़के को मार दिया, शोर कहीं नहीं हुआ, एक तरफ मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की को मार दिया, इतना शोर हो गया। मुल्क में कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जो शोर मच रहा है, सबके लिए बराबर मचना चाहिए। इसमें कहीं भी धर्म का, ज़ात का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। लिव इन रिलेशनशिप पर कानून बनना चाहिए या नहीं। नहीं, आप मुझे बताइए ना कि आप खुद सोचिए कोई भी एक भारतवर्ष की संस्कृति को मानने वाले, भारतवर्ष के कल्चर को मानने वाले, अपनी क्या उनकी बेटी अगर किसी एक आदमी के साथ जाकर रहे और बगैर शादी के रहे उसके साथ में बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे एक मियाँ-बीवी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, मैं समझता हूँ मेरे देश का कल्चर इस बात को अलाउ नहीं करता। मेरी बेटी नहीं रहना चाहिए, दूसरे की बेटी रहना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, मतलब ये गलत है। मैं समझता हूँ कि इतनी आज़ादी होगी ना तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में जो अभी गवर्नर साहब हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी शिवाजी महाराज पर। आपकी नज़र में वो कितनी सही है? देखिए, ऐसा है ना कि इस तरह से मैंने तो पहले से कहा है कि इस तरह से किसी भी महान व्यक्ति के ऊपर, कोई भी महान लीडर हो, कोई भी देवी-देवता हो, रसूलुल्लाह हो, कुरान शरीफ हो, किसी की दीनी किताब हो, धार्मिक किताब हो, इसके खिलाफ अपमानित लफ्ज़ बोलने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर ये इस देश में हो जाएगा, मैं समझता हूँ 70 से 80% जो दंगे होते हैं, लड़ाई-झगड़े होते हैं, वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मराठी समाज चाहता है कि गवर्नर बदल दिए जाएँ। नहीं, ठीक है, वो सब लोग कह रहे हैं, उन्होंने टिप्पणी किया है गलत टिप्पणी किया है छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, तो ज़रूर बदल जाना चाहिए। गुजरात में चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? नहीं, मैं तो चाहता हूँ सरकार कांग्रेस की आ जाए। गुजरात में अगर अगर आज नेशनल लेवल पे देखूँ मैं, तो समाजवादी पार्टी तो यूपी में ही खाली है और पार्टियाँ दूसरी जो हैं, अपने-अपने स्टेट में हैं। वहाँ लड़ाई जो है, अगर अगर देश में बीजेपी से लड़ने के लिए नेशनल लेवल पे कोई पार्टी है, तो मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ, कांग्रेस ही है। तो मैं ज़रूर चाहता हूँ कि बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिले। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या मुंबई में उनको समर्थन मिलेगा आपका? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ-जहाँ सेकुलर पार्टी आगे रहेगी, बीजेपी से लड़ने के लिए कोई अच्छी सेकुलर पार्टी आएगी, हम बीजेपी के खिलाफ क्यों हैं? सिर्फ़ इसलिए हैं कि बीजेपी ने सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम किया और देश में महँगाई बढ़ गई, देश के हालात ख़राब हो गए, हमारी करेंसी गिरती जा रही है, नफ़रत बढ़ती जा रही है, हमारे बॉर्डर पे हमारे लोग सेफ़ नहीं हैं, चाइना ने हमारी ज़मीन कब्ज़ा करके रखा हुआ है। इन चीज़ों को देखते मैं सोचता हूँ भारतवर्ष के एक-एक नागरिक को ये सोचना चाहिए कि जो पार्टी इस तरह का काम कर रही हो, उस पार्टी को हट जाना चाहिए। तो कांग्रेस ही अगर वो हटेगी तो कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। जो राहुल गांधी जी चला रहे हैं भारत यात्रा, मेहनत से करें वो और सारी पार्टियों को जोड़ें, चाहते हैं सेकुलर लोग हैं, सब मिल के साथ रहें और किस तरह देश का संविधान बरकरार रहे, ये हमारी कोशिश है। बीएमसी के चुनाव बहुत नजदीक हैं, अकेले लड़ेंगे इस बार या गठबंधन के साथ? नहीं, मैं समझता हूँ मैं अकेले लड़ूँगा। कितनी उम्मीद है, कितनी सीटें ले आएँगे? देखिए, हम पहले जब लड़े थे, जब हमारे पास कोई संगठन नहीं था, 97 में हमारे पास 23 सीटें थीं। हम समझते हैं उससे ज़्यादा सीटें लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब। अगली बार फिर से किसी ऐसे ही चेहरे से आपकी बात कराएँगे। देखते रहिए द आबिर खान शो। जय हिंद।